देवियों एवं सज्जनों, संगीत कला मंदिर की स्वर्णिम वेला पर आयोजित इस काव्य संध्या में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आपकी संस्था अपनी जीवन यात्रा के 5 दशक पूरे करने को है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संस्था ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए, उनको हासिल करते हुए, नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए इस यात्रा को बड़ी सफलता के साथ पूरी की है। ये संभव हो सका है आप सभी के सहृदय सदस्यों के सक्रिय सहयोग से। संगीत कला मंदिर का स्वर्ण जयंती वर्ष और स्वर्ण के स्थान पर सुवर्ण की तलाश करने वाले ये वरेण्य कवि, जिनके लिए कहा है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि चितेरा चोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि चितेरा चोर है जी। हाँ, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि चितेरा चोर। इन्होंने शब्दों से, भावों से कविता कामिनी को श्रृंगारित किया है। अपनी आत्मीयता भरी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। आज आप सभी कवियों से भली भांति परिचित हैं। शिष्ट हास्य के पितामह श्री गोपाल प्रसाद जी व्यास आपके मनोविनोदकारी कहास एवं पत्नीवाद के प्रवाह आज भी हमारे कर्णकुहरों में गुंजित हैं। आप ब्रजभाषा एवं ब्रजभूमि के अनन्य उपासक, ब्रज माधुरी के गायक होने के साथ साथ भारत की राजधानी में महामूर्ख सम्मेलन के प्रतिष्ठापक एवं नारद जी खबर लाए हैं स्तंभ के यशस्वी लेखक भी हैं। हमारे चिर युवा कवि एवं हिंदी साहित्य के वरिष्ठ स्तंभ डॉक्टर शिव मंगल सिंह जी सुमन अकेले में ही अनेक हैं। सुमन जी का व्यक्तित्व सद्य प्रस्फुरित सुमन की सुकुमारता एवं सुरभि लिए हुए है, तो उनकी वाणी सिंह जैसा गुरु गंभीर गर्जन लिए है और उनकी रचनाएं शिवत्व की साधना से मंगलोन्मुखी हैं। वास्तव में कवि ने अपनी कविता की लंबे सफर में अपने लंबे नाम को अर्थवत्ता प्रदान की है। श्री रमानाथ अवस्थी आप जीवन के विविध संदर्भों के चारु चित्रकार हैं। आपकी शिल्प सुषमा की मधुर संगीतमय ताने के माध्यम से कविता लगती है मानो संगीत के स्वर प्रवाह पर तैर रही है, मानो कविता एक गतिशील चित्र है। श्री रामनिवास जाजू, इनके बारे में तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। संक्षेप में यही कहूँगा कि आप हमारी कवि गोष्ठियों के सरस साधक, मधुर प्रेरक एवं प्रेषक हैं। आपका गद्य भी पद्यगंधी है। वास्तव में जाजू जी कवि सम्मेलनों की जाजम बड़ी बखूबी से जमाना जानते हैं। आज के इस कवि सम्मेलन में ब्रह्मानंद सहोदर काव्यानंद में निमज्जित हो आप सब उत्फुल्लता का अनुभव करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बात और, ये कवि हमारे स्वर्ण महोत्सव पर कविता माधुरी से हमें रसमग्न करने वाले वाणी के वरद पुत्र मात्र नहीं हैं, अपितु संस्था के साथ प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। बड़ा लगाव रहा है। समय समय पर इनके आशीर्वाद, शुभेच्छाएं प्राप्त होती रही हैं। इस अवसर पर हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहेंगे। और अब मैं संस्था के प्राण स्वरूप आदरणीय श्री बसंत कुमार जी बिरला से सविनय अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मंच पर पधार कर इन यशस्वी कवियों का
कवियों को शाल उड़ाकर अभिनंदन करें, सम्मानित करें, उनकी अभ्यर्थना करें। श्री बसंत कुमार जी बिरला। श्री गोपाल प्रसाद जी व्यास। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। श्री रमानाथ अवस्थी। श्री राम निवास जाजू। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, बड़े हर्ष की बात है। संस्था का संस्थापन हुआ था सन 45 में और उसके प्रथम कवि सम्मेलन में हमारे वरिष्ठ कवि गोपाल प्रसाद जी व्यास आए थे और आज भी आप मंच पर पधारे हैं 50 वर्ष के अंतराल के बाद। बीच बीच में भी आते रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। इन शब्दों के साथ मैं भाई रामनिवास जाजू से निवेदन करूंगा कि वे कृपया कवि सम्मेलन की, कवि गोष्ठी की बागडोर संभालें और इन्होंने बराबर ही, मैं तो 30 वर्षों से देख रहा हूं, बड़ी बखूबी के साथ, बड़े सुंदरता के साथ कवि सम्मेलनों का संचालन किया है। श्री रामनिवास जाजू। मंच पर विराजमान शीर्षस्थ कविजन, महानुभाव, प्रदीप बाबू ने बहुत कुछ कहकर मेरा बहुत कुछ काम हल्का कर दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद। इस वर्ष संगीत कला मंदिर अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। सवाल ये है कि इस अवधि में इसने क्या खोया और क्या पाया। खोया तो कुछ नहीं, पाया ही पाया। पर पाया भी कुछ नहीं यदि दिया कुछ नहीं तो। अतएव हिसाब ये लगाना पड़ेगा कि संगीत कला मंदिर ने किसको क्या दिया। कलकत्ता महानगर को क्या दिया, अपने समाज को क्या दिया, अपने सदस्यों को क्या दिया और अंत में अपने आप को क्या दिया। संगीत कला मंदिर ने कलकत्ता महानगर को कला मंदिर प्रदान किया, जिसका नाम यहाँ की विख्यात अट्टालिकाओं के साथ जुड़ गया है। ये कला मंदिर केवल एक भव्य प्रेक्षागृह नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय बैठकों, बौद्धिक आयोजनों, नृत्य नाटिकाओं, रंगमंच और गीत संगीत का सूत्रधारी स्थल बन गया है। समाज की दृष्टि में मुझे ये कहना चाहिए कि संगीत कला मंदिर ने वैसे तो कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं रचा है,
पर कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्थायी और व्यापक अध्याय लिख दिया है अटूट विश्वास का, और यही अध्याय आगे चलकर एक इतिहास बनेगा। आज तो ये कहना पर्याप्त होगा कि यहाँ के प्रवीण, प्रबुद्ध और संपन्न लोगों में संगीत कला मंदिर के प्रति बहुत जोरदार भूख, बहुत जोरदार प्यास लगी रहती है। जहां तक सदस्यों का प्रश्न है, पुराने सदस्यों ने और हम जैसे कार्यकर्ताओं ने संस्था से जुड़कर बड़ी कीर्ति पाई, अपनी साख जमाई, और नए सदस्यों ने अपने संपर्क संपन्न होने, कला संपन्न होने का सबूत दिया और संस्था के विविध कार्यक्रमों से ढेर सारा आनंद अर्जित किया। स्वयं संगीत कला मंदिर, इस संस्था ने अपने आप को राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता से विभूषित कर लिया है। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में स्वयं को पाटलिपुत्र जैसा सिद्ध कर दिया है, जहां धर्म, दर्शन और कला के प्राचीन और नवीन सूत्रों को आधुनिक छंदों में उतारा जाने लगा। संस्था की इस सूक्ष्म कथा कहानी के बाद यदि बहुत बड़े संकोच में डूबकर मैं आज संस्था के असली प्राण तत्व, रस विभूति का नाम नहीं ले सकूंगा तो बड़ी भयंकर भूल होगी। अतएव भयमुक्त होकर, संकोच से हटकर, आप सबके समर्थन से युक्त होकर मैं आज निसंकोच वो नाम लेना चाहूंगा जिनके निष्काम भाव की गूंज आप सबके मन में है। आप, हम, सारा कलकत्ता जानता है कि जिनके नाम से परिचित है वे संगीत कला मंदिर के असली प्राण तत्व और रस विभूति हैं बाबू बसंत कुमार जी बिरला। सचमुच ये बात यदि आज भी नहीं कहूंगा तो फिर कब कहूंगा कि संगीत कला मंदिर के बाबू बसंत कुमार जी बिरला सचमुच एक चमत्कारी शिल्पी हैं। ये बात न तो उनके लिए कोई चंदन है, न उनका कोई वंदन है, पर इसमें उनके हृदय का स्पंदन है, और यही संगीत कला मंदिर का सच्चा भाव चित्रण है। जिनके मौन योगदान से, जिनके प्रभाव के प्रताप से पूरे पिछले 50 वर्षों से देश विदेश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं ने इस मंच से अपनी कला और साधना का प्रसाद हम सबको बांटा है, उस उपलब्धि के लिए मैं तो पूरे हर्षोल्लास के साथ एक पुराने कार्यकर्ता के नाते मैं बाबू बसंत कुमार जी का गुणगान और यशोगान करना चाहता हूं, और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि पूरे सम्मान के साथ, भावात्मक सम्मान के साथ करतल ध्वनि से उनका माल्यार्पण कीजिए। संगीत कला मंदिर की यह आत्म प्रस्तुति पूरी हुई।
हिंदी काव्य में जब कभी गीत आया था तो उसके साथ कालिदास के रसकुंड भी छलके थे, अन्यथा वो गीत तैराया किस में जाता। ये रस एक अनन्य मनस्थिति है, एक भाव संस्कृति है, और जिनके गीतों में इस भाव संस्कृति के जलाशय आज भी खुले हुए हैं, छलक रहे हैं, हिंदी के उस शीर्षस्थ प्रौढ़ गीतकार को हम पंडित रमानाथ अवस्थी के नाम से जानते हैं, जिनके गीतों में रस और बौद्धिक रसायन की प्रचुरता है, जिसका आस्वादन अभी आप करेंगे। आपके सम्मुख आ रहे हैं पंडित रमानाथ अवस्थी। बहुत बहुत धन्यवाद जाजू जी। संगीत कला मंदिर में अनेक बार अपनी कविताएं रखने का मौका मिला है, लेकिन आज एक विशेष अवसर पर आप सबके सामने उपस्थित हूँ, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे अवसर पर उपस्थित हूँ। संगीत कला मंदिर में हिंदी के मेरा ख्याल है कि परम श्रेष्ठ कवियों ने इस कक्ष में अपना काव्य पाठ किया है, इसलिए ये कविता की दृष्टि से भी अगर कविता का कभी मंच कविता का इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि संगीत कला मंदिर की चर्चा के बगैर वो इतिहास पूरा नहीं होगा। मैं अपना काव्य पाठ कुछ पंक्तियों के जरिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बाद 2-3 गीत आपको सुनाने का मेरा मन है। प्लान करके नहीं बैठता हूँ कि क्या सुनाना है, लेकिन आज कुछ प्लानिंग की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं कि ये प्रथम कोशिश कितनी मेरे अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी। पहले कुछ पंक्तियों से काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। आज इस वक्त आप हैं, हम हैं। आज इस वक्त आप हैं, हम हैं। कल कहाँ होंगे कह नहीं सकते। जिंदगी ऐसी नदी है जिसमें देर तक साथ बह नहीं सकते। आज इस वक्त आप हैं, हम हैं। कल कहाँ होंगे कह नहीं सकते। जिंदगी ऐसी नदी है जिसमें देर तक साथ बह नहीं सकते। आगे है कि वक्त मुश्किल है, वक्त मुश्किल है, कुछ सरल बनिए। वक्त मुश्किल है, कुछ सरल बनिए। प्यास पथरा गई, तरल बनिए। जिसके पीने से कृष्ण मिलता हो, जिसके पीने से कृष्ण मिलता हो,
आप मीरा का वो गरल बनिए, आप मीरा का वो गरल बनिए। आगे है कि जिसको जो होना है वही होगा, जिसको जो होना है वही होगा, जो भी होगा वही सही होगा। किस लिए होते हो उदास यहाँ, जो नहीं होना है नहीं होगा, जो नहीं होना है नहीं होगा। आगे है और कुछ हो न हो मगर सबका, और कुछ हो न हो मगर सबका, आदि होता है अंत होता है। जो नहीं सोचता इसे जग में, बस वही कवि या संत होता है। और कुछ हो न हो मगर सबका, आदि होता है अंत होता है। जो नहीं सोचता इसे जग में, बस वही कवि या संत होता है। और इस क्रम की आखिरी पंक्ति आपको सुना रहा हूं कि आपने चाहा हम चले आए, आपने चाहा हम चले आए। आप कह देंगे लौट जाएंगे, आपने चाहा हम चले आए। आप कह देंगे लौट जाएंगे। एक दिन होगा हम नहीं होंगे, एक दिन होगा हम नहीं होंगे। आप चाहेंगे हम न आएंगे, आप चाहेंगे हम न आएंगे। और अब मैं आपको अपना एक पहले का गीत सुना रहा हूं। मेरा ख्याल है संगीत कला मंदिर का जब प्रारंभ हुआ था उन दिनों मैंने इसको जरूर यहाँ सुनाया था। आज मेरा मन है कि मैं सुनाऊं। थोड़ा इस गीत में गर्व है मेरा, लेकिन बड़ा विनम्र है। मेरी कोशिश हमेशा रही है, आज भी वो है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब तक मैं सांस के साथ रहूं ये कोशिश भी मुझसे अलग न हो। मेरी कोशिश ये रही है कि दिल को लिखूं, दिल को सुनाऊं। शरीर सुन ले तो सुन ले, न सुने तो बहुत अच्छा है। एक कविता दिल के लिए ही होती है, एक दिमाग के लिए होती है, शरीर के लिए होती है। तो मेरे अदना आदमी की कोशिश थी कि दिल के आसपास रहूं। तो पहला एक गीत छोटा सा आपको सुना रहा हूं। मेरी रचनाओं के अर्थ अनेकों हैं, जो भी तुमसे लग जाए लगा लेना। मेरी रचना के अर्थ अनेकों हैं, जो भी तुमसे लग जाए लगा लेना। मैं गीत लुटाता हूँ उन लोगों पर, मैं गीत लुटाता हूँ उन लोगों पर, दुनिया में जिनका कुछ आधार नहीं। मैं आँख मिलाता हूँ उन आँखों से, जिनका कोई भी पहरेदार नहीं। आँखों की
भाषाएं तो अनगिन हैं, आँखों की भाषाएं तो अनगिन हैं, जो भी सुंदर हो वो समझा देना, मेरी रचना के अर्थ अनेकों हैं, जो भी तुमसे लग जाए लगा लेना। कहता है मुझसे उड़ता हुआ धुआं, कहता है मुझसे उड़ता हुआ धुआं, रुकने का नाम न ले तू चलता जा, संकेत कर रहा है नभ वाला घन, प्यासे प्राणों पर मुझसा गलता जा। पर मैं खुद ही प्यासा हूँ मरुथल सा, पर मैं खुद ही प्यासा हूँ मरुथल सा, यह बात समंदर को समझा देना, मेरी रचना के अर्थ अनेकों हैं, जो भी तुमसे लग जाए लगा लेना। कि पूजा करता हूँ उस कमजोरी की, पूजा करता हूँ उस कमजोरी की, जो जीने को मजबूर कर रही है। पूजा करता हूँ उस कमजोरी की, जो जीने को मजबूर कर रही है। मन ऊब रहा है अब इस दुनिया से, जो मुझे मन ऊब रहा है अब इस दुनिया से, जो मुझे सत्य से दूर कर रही है। दूरी का दुख बढ़ता ही जाता है, दूरी का दुख बढ़ता ही जाता है, जो भी तुमसे घट जाए घटा लेना, मेरी रचना के अर्थ अनेकों हैं, जो भी तुमसे लग जाए लगा लेना। आखिरी है कि चांदनी चढ़ाता हूँ उन चरणों पर, चांदनी चढ़ाता हूँ उन चरणों पर, जो अपनी राहें आप बनाते हैं। चांदनी चढ़ाता हूँ उन चरणों पर, जो अपनी राहें आप बनाते हैं। आवाज लगाता हूँ उन गीतों को, जिनको मधुवन में भौरे गाते हैं। मधुवन में सोए गीत हजारों हैं, मधुवन में सोए गीत हजारों हैं, जो भी तुमसे जग जाए जगा लेना, मेरी रचना के अर्थ अनेकों हैं, जो भी तुमसे लग जाए लगा लेना, मेरी रचना की। और अब अगला एक बहुत छोटा सा गीत आपको सुना रहा हूं। ये दूसरे परिवेश में है। हमारे देश में हम जब से आज़ाद हुए हैं, कुछ बातें बार बार रोज रोज कही जाती हैं, और ऐसे लोगों के द्वारा कही जाती हैं कि वे खुद उनको करते ही नहीं हैं, कहते भर हैं। जैसे कि एकता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। रोज यह वशीकरण मंत्र जो है वो रोज हमारे कानों में आता है, लेकिन इसका प्रभाव आप देख रहे हैं कि क्या है कि मनुष्य का, मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भयभीत हो जाना। जब मेरे भीतर भय पैदा हो जाएगा तो मेरे भीतर की जो शक्तियां हैं वे पैनी नहीं रहेंगी। एक बहुत छोटा सा गीत सुनाता हूं। जब
हमारे दिल्ली के जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस के नाम से, उसमें मैंने गीत पढ़ा था। बिल्कुल दूसरे परिवेश का गीत है ये, देश के लिए वो छोटा सा गीत है, सुनिए। कि धीर बहो गंगा जी, धीर बहो जमुना जी, नाव फिर भंवर में है। धीर बहो गंगा जी, धीर बहो जमुना जी, नाव फिर भंवर में है। कि डरा डरा माझी नाव है पुरानी, डरा डरा माझी नाव है पुरानी, हवा बहे उल्टी तेज बहे पानी, पार हमें जाना है रास्ता अजाना है, डर ही डर हरर में है। धीर बहो गंगा जी, धीर बहो जमुना जी, नाव फिर भंवर में है। आगे है, रेत पर लिखी है ऋषियों की ऋचाएं, रेत पर लिखी है ऋषियों की ऋचाएं, लोग अब कहाँ हैं जो इन्हें उठाएं। रेत पर लिखी है ऋषियों की ऋचाएं, लोग अब कहाँ वे जो इन्हें उठाएं। हर तरफ उदासी है जैसे मौत प्यासी है, अश्रु हर नजर में है। धीर बहो गंगा जी, धीर बहो जमुना जी, नाव फिर भंवर में है। आगे है कि बस्तियों से ज्यादा कातिलों से ज्यादा खुद से डर रहे हम, कातिलों से ज्यादा खुद से डर रहे हम, तन तो जी रहे हैं मन से मर रहे हैं हम। घर में ही लड़ाई है, घर में ही लड़ाई है, दोस्ती लजाई है, युद्ध फिर खबर में है। धीर बहो गंगा जी, धीर बहो जमुना जी, नाव फिर भंवर में है। आगे है कि जंगलों से ज्यादा डर है बस्तियों में, जंगलों से ज्यादा डर है बस्तियों में, थर थरा रहा दिया काली आंधियों में, लोग बड़े घबराए कौन किसे समझाए, खून पूजा घर में है। धीर बहो गंगा जी, धीर बहो जमुना जी, नाव फिर भंवर में है, नाव फिर भंवर में है, नाव फिर भंवर में है। जी मंदिर गांव के किनारे कौन सा? अच्छा,
एक कविता की आज्ञा मुझे मेरे बंधु जाजू जी दे रहे हैं और परम आदरणीय सुमन जी भी दे रहे हैं। उनकी आज्ञा मुझे माननी चाहिए, नहीं मानूंगा तो गड़बड़ होगा। उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन एक कविता में एक छोटा गीत पहले और पढ़ना चाहता हूं, उसकी भी मैं इजाजत उनसे मांग रहा हूं। एक छोटा सा गीत है, वो दूसरी मुद्रा का है। हम सब की कोई न कोई इच्छा होती है, कोई न कोई तबीयत होती है। मेरी भी एक इच्छा थी कि मैं आकाश को गाऊं जहां सारे स्वर हैं जिसके पास। मेरी इच्छा ये थी, देखिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वो मन मेरा पूरा नहीं हुआ। तो एक उस अपूर्ण मन का जो एक विषाद है, जो हर व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो उस विषाद को माइंड नहीं करता। एक छोटा सा गीत उसी विषाद का है, सुनिए। कि मेरे पंख कट गए हैं वरना मैं गगन को गाता। मेरे पंख, मेरे हौसले गड़बड़ हो गए, मैं कर नहीं सका वो। कि मेरे पंख कट गए हैं वरना मैं गगन को गाता। मेरा वश कहीं जो चलता तेरे सामने न आता। मेरे पंख कट गए हैं वरना मैं गगन को गाता। मेरा वश कहीं जो चलता तेरे सामने न आता। कि कोई मुझे सुनावो फिर से वही कहानी, कैसे हुई थी मीरा घनश्याम की दीवानी। कि कोई मुझे सुनावो फिर से वही कहानी, कैसे हुई थी मीरा घनश्याम की दीवानी। कि मीरा के गीतों को भी कोई विष रहा सताता। मेरे पंख कट गए हैं वरना मैं गगन को गाता। मेरा वश कहीं जो चलता तेरे सामने न आता। आकाश को गा लेता तो यहाँ क्यों गाता? आगे है कि कभी दुनिया के दिखावे, कभी दुनिया के दिखावे, कभी खुद में डूबता हूँ। थोड़ी देर खुश हुआ तो बड़ी देर ऊबता हूँ। मेरा दिल ही मेरा दुश्मन कैसे दोस्ती निभाता। मेरे पंख कट गए हैं वरना मैं गगन को गाता। मेरा वश कहीं जो चलता तेरे सामने न आता। कि मेरे पास वो नहीं है जो होना चाहिए था। मैं मुस्कराया तब भी जब रोना चाहिए था। मेरे पास वो नहीं है जो होना चाहिए था। मैं मुस्कराया तब भी जब रोना चाहिए था। मुझे सबने शक से देखा
मैं किसको क्या बताता, मेरे पंख कट गए हैं, वरना मैं गगन को गाता, मेरे पंख कट गए हैं। आखिरी है कि वो जो नाव डूबनी है, वो जो नाव डूबनी है, मैं उसी को खे रहा हूँ। वो जो नाव डूबनी है, मैं उसी को खे रहा हूँ। तुम्हें डूबने से पहले एक भेद दे रहा हूँ। मेरे पास वो नहीं है जो तुमसे मैं छिपाता, मेरे पंख कट गए हैं, वरना मैं गगन को गाता, मेरा वश कहीं जो चलता, तेरे सामने न आता, मेरा वश कहीं जो चलता। और अब मेरा ऐसा विचार है कि आज के इस कविता सभा में मेरा आखिरी गीत मैं आपको सुना रहा हूं, जिसके लिए आज्ञा दिया है उन्होंने। भीड़ का अकेलापन। हम और आप भीड़ में जब होते हैं तो ज्यादा अकेले हो जाते हैं। अकेले होने से ज्यादा अकेले भीड़ में हो जाते हैं, क्योंकि भीड़ में कोई पहचान नहीं होती। अकेले में तो कम से कम खुद को पहचानने की कभी कभी तबीयत बनाते हैं, भीड़ में वो तबीयत भी खत्म हो जाती है। तो वो गहरा अकेलापन है। एक उसी स्थिति का एक छोटा सा गीत है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। कि जाना अनजाना शोर आता बिन बुलाए, जीवन की आग को आवाज में छिपाए। दूर दूर काली रातों साय साय करती, मन में न जाने कैसे कैसे रंग भरती। अनजाना अनथाहा अंधकार बार बार करता है तारों से न जाने क्या इशारे। भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। आगे है कि चारों ओर बिखरे हैं धूल भरे रास्ते, चारों ओर बिखरे हैं धूल भरे रास्ते। पता नहीं इनमें है कौन मेरे वास्ते। चारों ओर बिखरे हैं धूल भरे रास्ते, पता नहीं इनमें है कौन मेरे वास्ते। जाने कहाँ जाने के लिए हूँ यहाँ आया, जाने कहाँ जाने के लिए हूँ यहाँ आया। किसी देवी देवता ने नहीं ये बताया। मिलने को मिलता है सारा ही जमाना, मिलने को मिलता है सारा ही जमाना। एक नहीं मिलता जो प्यार से पुकारे। भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। आगे है
जी इसको फिर से पढ़िए। अच्छा। चारों ओर बिखरे हैं धूल भरे रास्ते, पता नहीं इनों में है कौन मेरे वास्ते। जाने कहाँ जाने के लिए हूँ यहाँ आया, किसी देवी देवता ने नहीं ये बताया। मिलने को मिलता है सारा ही जमाना, एक नहीं मिलता जो प्यार से पुकारे। भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। आगे है कि तन चाहे कहीं भी हो, मन है सफर में। तन चाहे कहीं भी हो, मन है सफर में। हुआ मैं पराया जैसा अपने ही घर में। सूरज की आग मेरे साथ साथ चलती, सूरज की आग मेरे साथ साथ चलती। चांदनी से मिली जुली रात मुझे छलती, तन की थकन तो उतार ली है पत्थु ने। तन की थकन तो उतार ली है पत्थु ने, जाने कौन मन की थकन को उतारे। भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। आखिरी है कि कोई नहीं लगा मुझे अपना पराया। कोई भीड़ में कोई पहचान ही नहीं होती, ना आप किसी को जानते हैं ना आपको कोई जानता है। कि कोई नहीं लगा मुझे अपना पराया, दिल से मिला जो उसे दिल से लगाया। भेदभाव नहीं किया शूल या सुमन से, भेदभाव नहीं किया शूल या सुमन से। पाप पुण्य जो भी किया किया पूरे मन से। भेदभाव नहीं किया शूल या सुमन से, पाप पुण्य जो भी किया किया पूरे मन से। जैसा भी हूँ वैसा ही हूँ समय के सामने, जैसा भी हूँ वैसा ही हूँ समय के सामने। चाहे मुझे नाश करे चाहे ये संवारे, भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे। जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे, मिलने को मिलता है सारा ही जमाना, एक नहीं मिलता जो प्यार से पुकारे। भीड़ में भी रहता हूँ। इसके पहले कि मैं इस संगीत कला मंदिर के शिलान्यास के साक्षी जो आज यहाँ सौभाग्य से आ गए हैं, गोपाल प्रसाद जी व्यास, हिंदी साहित्य के व्यंग और हास्य के सूत्रधार, उनसे प्रार्थना करूं, उससे प्रार्थना कर दूं जिस मंदिर की पहले सीढ़ियाँ बुहारता रहा, वेदी लीपता रहा, फिर अपनी अनन्य निष्ठा और सेवा से पुजारी का अधिकार पा गया, ऐसे अनन्य पुजारी सेवक रामनिवास जाजू से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपके सामने आकर इस मंदिर की नीराजन आरती उतारें, अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से, अपनी समस्त समर्पण की आरती से। जो रचना आपके सामने पढ़ रहा हूँ वो 2 पदों में लिखी गई है और उसके 2 पात्र हैं। पहले पद का पात्र है पक्षी और दूसरे पद का पात्र है राहगीर।
पथ पर पांव नहीं चलते, पथ पर पांव नहीं चलते, मानव के विश्वास चला करते हैं। पंछी जब तन्मय होकर उड़ता है मुक्त गगन में, किसने नापा कितना बल है उसकी एक लगन में। गिरने का ज्ञान नहीं, थकने का भी कुछ भान नहीं, लंबी उड़ान खो जाऊंगा इसका भी अनुमान नहीं। नीड़ों में बिलख रहे शिशुओं की ममता उसको भी आती है, बाट जो रही प्रेयसी की स्मृति मन को बिलखाती है। फिर भी निश्चय है एक, उड़ेगा पंछी लंबी उड़ान ऊंची उड़ान, उसका तो मन कहता है नभ नापूंगा आगे पीछे बस यही ध्यान। नीड़ों में बिलख रहे शिशुओं की ममता उसको भी आती है, बाट जो रही प्रेयसी की स्मृति मन को बिलखाती है। फिर भी निश्चय है एक, उड़ेगा पंछी लंबी उड़ान ऊंची उड़ान, उसका तो मन कहता है नभ नापूंगा आगे पीछे बस यही ध्यान। तो भोले पंछी संकल्प निराला है, तू भी मतवाला है, नभ तो अनंत सीमा विहीन क्या पार उतरने वाला है। पर ये क्रूर सत्य, पर ये क्रूर सत्य, जो पथ की कठिनाई सोचें। हम जिस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं ग्रुप की में 2 दिन से हम यही प्रेरणा ले रहे हैं कि जो पथ की कठिनाई सोचें उनको न कहीं भी जाना है, अपनी दुर्बलता को ढकने का शुद्ध बहाना है। जो पथ की कठिनाई सोचें उनको न कहीं भी जाना है, अपनी दुर्बलता को ढकने का शुद्ध बहाना है। इसलिए न रोको उड़ते सपनों को, इसलिए न टोको बढ़ते अपनों को। अरे नभ में पंछी के पंख नहीं उड़ते, उसके सपनों के अभ्यास उड़ा करते हैं। पथ पर पांव नहीं चलते, मानव के विश्वास चला करते हैं। जो हमें राह में मिलते कुछ अपने से लगते हैं, हम तो खो जाते उनमें और वे मन में जगते हैं। ये जगना किसी शालीनता और तत्परता की निशानी नहीं है, ये तो किसी न्यूनता का संकेत है कि जो हमें राह में मिलते कुछ अपने से लगते हैं, हम तो खो जाते उनमें और वे मन में जगते हैं। खो जाना नाम समर्पण का, यहां राहगीर से कवि का संवाद भी है। तो खो जाना नाम समर्पण का, जगते रहने से मिटे नहीं अंतर मन का। लेकिन ये बात सहज भावुकता की प्रतिभा से कोरी है कि खो जाना नाम समर्पण का, जगते रहने से मिटे ने अंतर मन का। लेकिन ये बात सहज भावुकता की है, लेकिन ये बात सहज भावुकता की प्रतिभा से कोरी है। तो जो ये कहते वो भी सुन लें कि प्रतिभा उनकी कमजोरी है। तो जो ये कहते वो भी सुन लें कि प्रतिभा उनकी कमजोरी है। श्रेष्ठ चतुर वो नहीं कि जिसने कभी न धोखा खाया, श्रेष्ठ चतुर वह नहीं कि जिसने कभी न धोखा खाया, वह सुख मटमैला रंग दुख ने जिस पर नहीं चढ़ाया। तो बिना कहे कर देने वाले आखिर तक भी आज मौन हैं। मत पूछो ये बात, डुबोते कौन लगाते पार कौन हैं। बेचारे दुश्मन तो बदनाम, हमें तो मीत छला करते हैं। पथ पर पांव नहीं चलते, मानव के विश्वास चला करते हैं।
ये वर्ष पूज्य बाबूजी श्रद्धेय घनश्याम दास जी का शताब्दी वर्ष है और इसलिए मैं एक छोटी सी रचना से उनका पुण्य पावन स्मरण करता हुआ अपना स्थान लूंगा। एक बार पंडित वियोगी हरि जी और मैं सांध्य भोज में बाबूजी के समक्ष उपस्थित थे और उन्होंने भोजनोपरांत अपने कुछ विचार व्यक्त किए। मैं घर लौटा और मैंने उनके विचारों का काव्यानुवाद कर दिया। संयोग ऐसा रहा कि दूसरे ही दिन किसी दूसरे प्रसंग में उन्होंने मुझे पुनः शाम के भोजन पर बुलाया और इससे बड़ा संयोग ये था कि वियोगी जी को भी बुलाया। और तब आप जानते हैं कवि की दुर्बलता, तो भोजनोपरांत मैंने कहा, बाबूजी आपने कल जो विचार व्यक्त किए थे उनकी आपने कविता लिखवा दी है और यदि आप आज्ञा दें, अनुमति दें तो मैं उसे सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो कोई कविता नहीं लिखवाई। मैंने कहा, मैंने आपके विचारों का काव्यानुवाद किया, इससे बड़ी कविता क्या हो सकती है। हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने अनुमति दी और कहा, अच्छा सुना लो। वो भी हमारे इस सारे प्रसंग से मिली हुई है जिसमें हम पूरे जोर से संलग्न हैं, डूबे हुए हैं और वे तो गीता के पुजारी थे। ये रचना आज उनकी पावन स्मृति में और आप सबके लिए आपको प्रस्तुत करता हूँ। हर निर्माण की परिणति क्षति है। हर निर्माण की परिणति ध्वंस या क्षति है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे शीश महल हो, चाहे साम्राज्य हो। हर निर्माण की परिणति ध्वंस या क्षति है, पर क्षति से नहीं डरना है, निरंतर निर्माण ही करना है, क्योंकि निर्माण बड़ी बात है। स्वयं के लिए नहीं, भविष्य के लिए। स्वयं तो मात्र वर्तमान है, स्वयं तो मात्र वर्तमान है, भविष्य ही देह का उपकार है। देह पाई है तो उपकार भी करना है। संकट तो रहेंगे, विकार को हरना है। सुना है जन्म के साथ मृत्यु भी जन्मी है। सुना है जन्म के साथ साथ मृत्यु भी जन्मी है। देखिए बाबूजी ने क्या अमर संदेश दिया, उन लोगों पर क्या उन्होंने शिक्षा का काम किया कि जो सारे जीवन भर एक बार दो बार नहीं 20 बार मरते ही चलते हैं, मरते ही रहते हैं, जीवन को जीवन नहीं मानते। सुना है जन्म के साथ साथ मृत्यु भी जन्मी है, पर मृत्यु के मिलने से पूर्व हमें नहीं मरना है, निर्माण का अमृत घट बूंद बूंद भरना है। निर्माण का अमृत घट बूंद बूंद भरना है, निरंतर निर्माण ही करना है, क्योंकि निर्माण बड़ी चीज है। आनंद मूर्ति पंडित गोपाल प्रसाद जी व्यास अपने 80 वर्ष पूरे कर चुके हैं। चल रहा है अभी, हम दोनों का चल रहा है। 6 महीने बड़े हैं मुझसे। पिछले 60 वर्षों से
व्यास जी आ गया है। कई काव्य मंडलियों के प्रणेता रहे हैं। बाबू जी, पिछले 60 वर्ष से व्यास जी कई काव्य मंडलियों के प्रणेता रहे हैं और हास्य रस के तो अवतार रहे हैं। देश के कई नामधारी कवियों को इन्होंने मैदान में उतारा और जिनकी संख्या अनगिनत है। 20 ऐसे नामधारी कवि, बाल कवि बैरागी, ओम प्रकाश आदित्य, संतोष आनंद, मानिक वर्मा, ये सब लोग ऐसे लोग हैं जिनको मंच का मिष्ठान व्यास जी ने ही चखाया था। यहाँ तक कि प्रभुलाल गर्ग भी आपकी प्रेरणा से ही काका हाथरसी बन गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में हिंदी का झंडा फहराने वाले व्यास जी को कौन नहीं जानता। व्यास जी कहा करते हैं कि लोग बातें बहुत करते हैं, काम बहुत कम। व्यास जी बातें करने में सबसे ऊपर और काम करने में सबसे आगे। देश के राष्ट्रपति से लेकर के प्रत्येक राष्ट्रपुत्र से आप बिल्कुल दूर नहीं हैं। व्यास जी के बारे में नई पीढ़ी के